हाय बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपका नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ है और एज़ यूजुअल हमारे एनटीए जी ने कुछ ना कुछ तो उनको नया लाना था, तो वो ले आए हैं, जिससे हमारे बच्चे उलझ गए हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो कुछ दिन पहले आपके सारे सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें काफ़ी सही तरीके से बताया था, फॉर्मेट बना दिया था, सब कुछ आपको बता दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। एंड आई नो ये कन्फ्यूजन बनती है क्योंकि लास्ट टाइम तक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता था, लेकिन इस साल कैटेगरी सर्टिफिकेट बिल्कुल निश्चित तौर पे मांग लिया गया है। कंफर्म मतलब आपको डालना ही डालना है, आपको अपलोड करना ही करना है, वरना आप अपने आगे स्टेप वाले पे नहीं पहुंच सकते हो, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब यार मैं आपको ना बहुत क्लियरली आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि मेरे को उस कमेंट बॉक्स में मिले, एंड वहाँ से जो मेजर डाउट्स थे वो मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखो अगर आपको कोई भी दिक्कत है रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट, रिगार्डिंग EWS, रिगार्डिंग PWD सर्टिफिकेट। अब देखो PWD वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो यूजुअली लोगों को पता होता है, ये भरना है, वो हर साल भरा जाता है, अपलोड करवाया जाता है। लेकिन इस बार आपके कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यार कुछ कमेंट्स थे। सबसे पहला मैं कुछ कमेंट्स, कुछ डाउट्स जो आपके हैं वो लेके आई हूँ। सबसे पहला जो कमेंट था वो था, मैम मैंने अभी कास्ट सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाया है, तो क्या काउंसलिंग के टाइम से फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा या यही चल जाएगा? बेटा जी मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपने अभी रिन्यू करवाया है, क्योंकि चेंजेस हुए हैं तो रिन्यू हुआ है तो उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हुई होगी। अब वैलिडिटी बढ़ी है तो वैलिडिटी, अगर मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करती हूँ तो 1 साल की वैलिडिटी होती है। अगर आपने अभी रिन्यू कराया है और उसकी वैलिडिटी 1 साल तक अभी चलेगी तो मैं आपको बोलूंगी आपको दोबारा से रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा डाउट है हमारे पास, मैम कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते टाइम लगेगा या काउंसलिंग के टाइम? बेटा पिछले साल तक यही होता था कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते टाइम नहीं लगता था, लेकिन फ्रॉम दिस ईयर एनटीए ने कास्ट सर्टिफिकेट लगाना एकदम मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन आप उसके लिए भी टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और आगे आपको एक एक करके आपके सारे आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है। तो काउंसलिंग के टाइम तो जरूरत होगा ही, लेकिन अभी भी फॉर्म फिल करते टाइम आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेना है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन था, मैम मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है लेकिन उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है 2023 की, 2023 में खत्म हो चुकी है। ठीक है। क्या मैं उसको अभी अपलोड कर दूं और काउंसलिंग के वक्त रिन्यू करवा लूं तो चलेगा क्या? देखो बेटा जी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बता के कि आपकी वैलिडिटी कब तक की थी और इशूइंग डेट क्या है। बट क्योंकि अभी हमारे फॉर्म शुरू ही हुए हैं, यू हैव टाइम, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना फॉर्म जो है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू करने के लिए डाल दो। जब आप रिन्यू करने के लिए डालोगे ना, वहां पर आपको मिलेगी एक रिसिप्ट। ठीक है। और जब ये रिसिप्ट मिलेगी तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि मेरे पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैंने आप बनवाने के लिए दे दिया है, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है। ठीक है। आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एंड में, जब आपका एंड आएगा, जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो आप ये रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। इस रिसिप्ट पे नंबर होगा जो आपको नंबर अपने फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप ये रिन्यू करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, रिन्यू करवाने के लिए डाल दो क्योंकि टाइम लगता है आई नो बनने में। तो अभी आप रिसिप्ट से काम चला लीजिएगा, और अगर अभी आप रिसिप्ट भी नहीं लेके आ सकते हो, रिन्यू नहीं करवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बेटा जी मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पुराना वाला अपलोड कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है, मैम नीट का फॉर्म भरते हुए EWS नहीं चाहिए होगा? मतलब बेटा जी लास्ट ईयर तक नहीं चाहिए होता था, लेकिन इस बार जनरल कैटेगरी में जो EWS वाले लोग होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, उनका भी सर्टिफिकेट अपलोड होना है और उसकी वैलिडिटी भी 1 साल की होती है। ठीक है। नेक्स्ट, मेरा EWS जैन 2025 में बना है, वो अप्लाई कर दूं तो अब 1600 ही पे करना होगा फीस फॉर EWS। इज इट नेसेसरी टू मेक इट अगेन इन अप्रैल 2025? देखो अगर आपने अभी जैन 2025 में भरा है, बनवाया है, तो आपकी वैलिडिटी है, आपको दोबारा अप्रैल में EWS सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अभी बना है तो। ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, ओबीसी सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है बेटा, होती है। ओबीसी सर्टिफिकेट की 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को बोलूंगी, क्योंकि आपका जो ईडब्ल्यूएस बनता है ना, आप अप्रैल में भी दोबारा बनवा लीजिएगा, क्योंकि वो एक पूरे ईयर का बनता है ना, एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है। तो अभी आप ये वाला भर दो, लेकिन आप जब काउंसलिंग के टाइम पे जाओगे तो आपके पास वो ईयर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड आईडी के लिए यूज नहीं कर सकते क्या बेटा? पैन कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड पे आपका एड्रेस नहीं होता है, तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड नहीं यूज कर पाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप यूज कर सकते हैं, उधर ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, मैम क्या कास्ट सर्टिफिकेट 2025 में अपलोड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, है ना। वहां पर अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में है तो आपको लास्ट में फॉर्म बनाते समय, भरते समय आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बेटा, मैम मैं ओबीसी सर्टिफिकेट कैटेगरी से हूं, मैंने सर्टिफिकेट बनवाने दे दिया है, बट 2 मंथ्स लगेगा, तहसीलदार ब्लॉक में बताया, और मेरे पास कोई ओल्ड सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म फिल करते टाइम ना दूं सर्टिफिकेट, मेरी रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगी या फिर से जनरल ट्रीट होगा? बेटा जी, अगर आपने इस समय कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आप एज जनरल ट्रीट होंगे। और जैसे कि आपने बताया है कि आपने ऑलरेडी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दे दिया है, तो आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, आप वो रिसिप्ट पे एक नंबर होता है, वो नंबर आप फॉर्म में डाल सकते हैं, और वही रिसिप्ट आपको एट दी एंड आपको अपलोड करनी पड़ेगी इन दी डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन, क्योंकि आपके फॉर्म में वो ऑप्शन है कि आई हैव गिवन इट फॉर टू दी अथॉरिटी, और आप उस अथॉरिटी को दे चुके हो, और वो सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अभी सर्टिफिकेट आपको मिला नहीं, लेकिन आपने बनने के लिए दे दिया है, तो वो रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा जी, आई हैव सर्टिफिकेट बट इट इज अ कास्ट स्टेट सर्टिफिकेट, विच सर्टिफिकेट इज नीडेड, स्टेट और सेंट्रल? आई डोंट हैव सेंट्रल सर्टिफिकेट, व्हाट शुड आई डू नाउ? बेटा जी, आपको जब आप ये वाला फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, और आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास स्टेट वाला है, आप स्टेट वाला भर दो। लेकिन आप अगर अभी बनने के लिए दे सकते हो तो आप बनने के लिए दे दीजिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, आप रिसिप्ट लास्ट में अपलोड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन है अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, मैम जो सिर्फ जनरल नॉट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, क्या उसे भी चाहिए सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के टाइम पे? बेटा जी, तुम सबसे सेफ हो इस समय, है ना, कि जो जनरल कैटेगरी का है, जो किसी और कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ना ईडब्ल्यूएस, ना पीडब्ल्यूडी, ना कास्ट, ओबीसी एससी एसटी, तो बेटा जी आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना अभी ना आगे, आपके काउंसलिंग के टाइम पर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अगर मई में एक्सपायर हो रही है, तो क्या अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना है या नहीं? बेटा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वही वाला फिल कर दो, वही वाला अपलोड कर दो जो आपका मई में एक्सपायर होने वाला है, लेकिन आप वो फिल कर दीजिए, दोबारा तब बनवा लीजिएगा, आराम से मई में बनवा लीजिएगा, रिन्यू करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ डाउट्स थे जो मेरे को बहुत मेजर लगे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनटीए ने फिर से खेल दिया है कि अब आप लोगों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बेटा जी, अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन मेल मी ऑन दिस ईमेल आईडी bharti.singh@adda247.com, ठीक है, @adda247.com। एंड या तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कर डाल सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगी, या फिर से आपको कोई ना कोई, अगर मुझे कुछ बहुत मेजर चीज लगती है तो आपको फिर से कोई ना कोई ऐसी वीडियो मिल जाएगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा। आप लोग नीट एस्पिरेंट्स है, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड बहुत जल्दी इस चैनल पे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन शॉट आने वाला है ऑन संडे, दिस कमिंग संडे, तो वो जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि 52 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा, मिलते रहेंगे ऐसे ही। आपके जितने भी डाउट है, आपको बस याद रखना है कि वी एज अ टीम, डॉक्टर्स अड्डा वाली टीम आपके साथ है।